नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, आज हम आपको विशेष रिपोर्ट में बताएंगे जो कि मुझे लगता है आपको जानना भी बेहद जरूरी है। काफी लोगों को इस बारे में जानने की दिलचस्पी भी होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि दुनिया का पहला टॉयलेट जो है उसका आविष्कार कैसे हुआ और उसका वो अस्तित्व में कैसे आया और उसका इतिहास क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो अस्तित्व की बुनियादी जरूरतों में से शौचालय का विकास हुआ है। मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं अध्याय, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। देखिए, ये बुनियादी स्वच्छता प्रणाली जीवन और स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण के बीच की एक मजबूत कड़ी कही जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें भारत में शौचालय की यात्रा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई और आज तक जारी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के पहले टॉयलेट का इतिहास। भारत के शौचालयों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना है, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के आसपास विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष लोथल में रहने वाले हड़प्पा के लोगों द्वारा जल जनित शौचालय के उपयोग के प्रमाण देते हैं, जो अहमदाबाद से केवल 62 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर हम बात करें, हड़प्पा के प्रत्येक घर में एक निजी शौचालय था जो बाहर की ढकी हुई नालियों से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी के वास्तुकार स्वच्छता, इंजीनियरिंग, विज्ञान के बारे में जानते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की कब्र में दफन हो गया, जिसके बाद खुले में शौच की प्रथा शुरू हो गई। देखिए, अगर हम बात करें, कुछ इतिहासकारों के अनुसार बैठने वाले शौचालय का आविष्कार ग्रीस के मिनोन सभ्यता में हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी बताई जाती है। फ्लशिंग मानव अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। रोम में बीते समय में सार्वजनिक और निजी शौचालयों का अपना एक अलग इतिहास है। वहीं अगर हम बात करें, प्राचीन रोम में सार्वजनिक शौचालयों में बिना किसी विभाजन के एक दूसरे के बगल में सीट्स होती थी। वहीं प्रत्येक सीट में एक छेद होता था और मलमूत्र को बाहर निकालने के लिए पानी बहता रहता था। पुरातत्वविदों के अनुसार मिस्र की सभ्यता में इसी तरह की शौचालय प्रणाली के अस्तित्व की भी पुष्टि की गई है। देखिए, किंवदंती कहती है कि रोम में दास जो होते थे चांदी से बने मूत्र के बर्तन अपने पास रखते थे। जब भी कोई शाही कुलीन परिवारों के सदस्य को डिनर पार्टियों में ताश खेलते समय पेशाब जाना होता था, तो वो इसी बर्तन का इस्तेमाल करते थे। थाईलैंड और श्रीलंका में पेशाब और शौच के लिए होल वाले स्टूल का इस्तेमाल और उसका साक्ष्य मिला है। ब्रिटेन में हाउस स्टैंड्स, रोमन किले के खंजरों में सार्वजनिक शौचालयों के भी अवशेष पाए गए हैं, जिनमें छेद वाली सीटें हैं और कोई विभाजन नहीं है। शौचालय का उपयोग करते समय पुरुष रोजमर्रा की बातों पर गपशप करते थे और पीछे की ओर से सफाई करने के लिए स्पंज से पैडेड स्टिक्स भी अपने साथ रखते थे। और अगर हम बात करें, इंग्लैंड में 1500 के दशक के अंत में शौचालय प्रणाली का एक बड़ा विकास हुआ। इंग्लैंड में 1500 के दशक के अंत में शौचालय प्रणाली का एक बड़ा विकास हुआ है। पहली आधुनिक इंडोर फ्लशिंग प्रणाली का आविष्कार जॉन हैरिंगटन को माना जाता है, जिन्होंने शौचालय फ्लशिंग तंत्र को तैयार किया है और इसे रानी एलिजाबेथ प्रथम के लिए स्थापित किया था। वहीं अगर हम बात करें, 1800 और 1900 के दशक में फ्लशिंग शौचालय अब शाही घरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच रहा था। देखिए, अगर हम बात करें तो भारत के धर्म ग्रंथ में कुछ कहानियों में पुरुषों द्वारा शौच के लिए शौचालय का उपयोग करने की आवृत्ति और उनके संतत्व के बीच घनिष्ठ संबंध का उल्लेख मिलता है। उन दिनों पहलवानों को उनके खराब पाचन तंत्र के कारण बार बार शौच जाने पर कमजोर माना जाता था। इसी तरह संतों से भी अधिक शौच की अपेक्षा नहीं रखी जाती थी, क्योंकि उन्हें उतना ही खाना चाहिए होता था जितना उनके लिए आवश्यक होता था। प्राचीन भारत के कुछ समुदाय में बार बार शौच जाना संतों की आदत खराब मानी जाती थी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चागा जनजाति के पुरुष पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद अपना गूदा मार्ग बंद कर लेते थे, ताकि गौरी स्त्री पर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर सके। अगर बात करें, प्राचीन यूनानी लोग किसी चीज को निगलने और उसे बाहर ना निकालने की प्रथा में विश्वास रखते थे। देखिए, अगर हम सभ्यता की बात करें तो इतिहास में 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक समय मानवीय स्वच्छता के मामले में अंधकारमय था। भारत भर में कुलीन घरों और किलों में शौच के लिए छत का इस्तेमाल किया जाता था। मल को जमीन पर और नदियों में फेंक दिया जाता था और जैसलमेर का किला शौचालय और शौच के भारतीय इतिहास में इस अनोखे संदर्भ का प्रमाण है। मध्यकाल में शौचालय जमीन पर लकड़ी की सीटों वाले साधारण गड्ढे होते थे। इसके अलावा मुगल साम्राज्य में कुछ हिस्सों में मानव मल को मिट्टी से ढकने की आदिम प्रथा प्रचलित थी। वहीं यूरोप के मध्ययुगीन महलों में शौचालय ऊपर पत्थर की सीटों
बच्चों के साथ खड़ी ढलानें होती थी, इन्हें गार्डरोब भी कहा जाता था। देखिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय का इतिहास कई देशों में उतार चढ़ाव से भरा रहा था। सार्वजनिक शौचालयों का खराब रखरखाव हमेशा से ही लोगों की भलाई के लिए चिंता का विषय बना रहा है। वहीं अगर हम बात करें, मुगल सम्राट जहांगीर ने 1556 में दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर 100 परिवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन खराब रखरखाव के कारण लोगों को खुले में शौच करना पड़ा। वहीं अगर हम बात करें, 1872 में फ्रांसीसी नगरपालिकाओं ने निजी संगठनों को 20 वर्षों के लिए सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव के लिए धन देने का आदेश दिया। कई देशों ने स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए उसको उपयोग भी किया। 1519 में शौचालय का प्रावधान और सीवेज पूल का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने 1848 में इंग्लैंड में पहला स्वच्छता कानून जारी किया। भारत में पहला स्वच्छता कानून 1878 में लागू हुआ। नगर पालिकाओं को ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता की मलिन बस्तियों में शौचालय बनाने का आदेश दिया गया। वहीं 1880 में शौचालय में पर्दे लगाए गए। इस चलन को फ्रांस में बेलीपॉक और इंग्लैंड में एडवेरियन के नाम से जाना जाता है। 1900 की शुरुआती के साथ ही पूरे यूरोप में शौचालय वाले बाथरूम की एक संस्था बन गया। वहीं मुगल राजाओं ने अपने समय में इसे गुसलखाने भी कहे। शौचालय का इतिहास मानव जीवन और स्वच्छता के विकास के साथ एक लंबा सफर उसने तय किया है। हालांकि दुनिया के विकसित देशों ने खुले में शौच को समाप्त कर दिया है, लेकिन भारत, इंडोनेशिया, चीन और कोरिया सहित विकसितशील विकासशील देश अभी भी खुले में शौच को नियंत्रित करने की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। 2001 में अगर हम बात करें, विकासशील देशों में सार्वजनिक कल्याण के लिए शौचालय के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय संगठन का गठन किया गया था। भारत में शौचालय की यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक कि हर घर में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। भारत की राजधानी को 1952 में शौचालय का एक संग्रहालय मिला है। इसमें दुनिया भर के 50 देशों के अलग अलग शौचालयों के मॉडल 3 खंडों में प्रदर्शित किए गए हैं। बात करें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर 20वीं सदी के अंत तक फैले हुए हैं। नई दिल्ली में सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स भारत में घूमने के लिए सबसे अनोखी जगहों में से एक है। देखिए, भारत में शौचालय के इतिहास के बारे में ये कहानी आपको भारत की खोज अभियान के हिस्से के रूप में लाई गई है, जिसका उद्देश्य हमारी प्रवासी भारतीय समुदाय की जानकारी को बढ़ावा देना है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 21।